जब अल्लाह की हिकमत समझ आ जाए, जिंदगी का रंग बदल जाता है। हदीस नबवी और ईमान अफरोज वाकयात के साथ इब्तिदा, कुदरती मनाजिर, नर्म दिल्ली मौसीकी के साथ जब अल्लाह की हिकमत समझ आ जाए तो हर गम में भी सुकून मिलता है, हर तकलीफ में भी राहत का रास्ता नजर आता है और जिंदगी का हर रंग एक नई मंजिल की तरफ इशारा बन जाता है। आइए आज हम देखते हैं कि अल्लाह ताला की हिकमत का मतलब क्या है और जब बंदा उसे समझने लगता है तो उसकी जिंदगी किस तरह बदलती है। अल्लाह की हर बात में हिकमत होती है। वो किसी चीज को बेकार नहीं करता, चाहे वो खुशी हो या गम, कामयाबी हो या नाकामी। हर चीज एक सबक है, एक इम्तिहान है, एक तज़किया है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, और हो सकता है कि तुम किसी चीज को नापसंद करो हालांकि वो तुम्हारे लिए बेहतर हो। सूरह अल-बकरा 216। इस आयत में एक गहरी बात छिपी है जो हर मोमिन को समझनी होगी चाहिए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन का हाल अजीब है, उसका हर मामला उसके लिए भला होता है। अगर उसे खुशी हासिल हो तो शुक्र करता है और अगर मुसीबत आए तो सब्र करता है और ये दोनों उसके लिए भलाई हैं। सहीह मुस्लिम। ये हदीस हमें जिंदगी का रास्ता सिखाती है कि मुसीबत में भी अल्लाह की रहमत छिपी है, होती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया याद कीजिए, जब अल्लाह ने उन्हें एक सफर पर रवाना किया जहां उन्हें हजरत खज़र अलैहिस्सलाम के साथ जाना था। वहां 3 अजीब वाक़यात पेश आए, एक कश्ती का सुराख, एक बच्चे का कत्ल और एक दीवार का बगैर मुआवजा बनाना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हर मर्तबा सवाल करते, मगर आखिर में हजरत खज़र अलैहिस्सलाम ने बताया कि हर काम के पीछे अल्लाह की हिकमत थी। वो किश्ती एक जालिम बादशाह से बचाई गई, वो बच्चा बड़ा होकर वालिदैन के लिए आजमाइश बन जाता और वो दीवार यतीम बच्चों के माल को महफूज रखने के लिए बनाई गई थी। अगर हम भी हर मुसीबत में अल्लाह की हिकमत को समझने लगें तो शिकायत नहीं करेंगे बल्कि हर हाल में राजी बरजा हो जाएंगे। हजरत उम्र रजी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं, मैं ये दुआ नहीं करता कि मुसीबत न आए बल्कि ये दुआ करता हूँ कि जब आए तो मुझे सब्र और समझ दे। हजरत राबिया बसरी रहमा अल्लाह अलैहा का मशहूर वाकया है। किसी ने पूछा, क्या आप दुआ नहीं करते कि आपकी मुश्किल दूर हो जाए? उन्होंने फरमाया, मैं ये दुआ करती हूँ कि मेरे रब की रज़ा में मेरी रज़ा हो जाए। जब दिल में ये यकीन हो कि जो कुछ हो रहा है अल्लाह के हुक्म से हो रहा है तो फिर मुस्कुराहट कभी नहीं छोड़ती। कई लोग सवाल करते हैं, मैं नमाज पढ़ता हूँ, दुआ करता हूँ, फिर भी मुसीबत क्यों आती है? जवाब सिर्फ एक है, अल्लाह तुम्हें उस मकाम तक ले जाना चाहता है जहाँ तुम्हारी सोच भी हो नहीं पहुँच सकती। एक बुजुर्ग ने कहा था, वो मुसीबत जो मुझे अल्लाह के करीब ले आए उस राहत से बेहतर है जो मुझे अल्लाह से दूर कर दे। यही है अल्लाह की हिकमत, वो हमेशा बेहतरीन करता है, बस समझने की जरूरत है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाकया याद कीजिए, कितनी लंबी बीमारी, कितनी तकलीफें, मगर उनकी जबान से एक बार भी शिकायत नहीं निकली बल्कि फरमाया, ए मेरे रब, मुझे तकलीफ पहुंची है और तो सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। सूरह अल-अंबिया 13। जिंदगी में हर मोड़ पर अल्लाह का एक मंसूबा होता है। हम समझते हैं कुछ खो दिया मगर अल्लाह किसी बेहतरीन चीज का इंतजाम कर रहा होता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने कनवे में डाला, गुलाम बनाया गया, झील भेजा गया, मगर एक दिन अल्लाह ने उन्हें मिस्र का अजीम हुक्मरान बना दिया। सब कुछ अल्लाह की हिकमत का हिस्सा था। आज अगर आप किसी गम में हैं, किसी मुश्किल से गुजर रहे हैं तो रुक जाइए और सोचिए, शायद अल्लाह हमारे लिए कुछ बेहतर है। आपको उन लोगों में शामिल कर रहा है जिनके बारे में अल्लाह फरमाता है, बेशक हर तंगी के साथ आसानी है। सूरह अल-अंशरा। एक बार एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, कैसे मालूम होगा कि अल्लाह मुझसे राजी है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम उसके फैसलों पर राजी हो जाओ तो समझ लो वो भी तुमसे राजी है। जिंदगी में सुकून चाहते हो तो अल्लाह की हिकमत पर भरोसा करना सीखो। तकदीर लिखने वाला गलती नहीं करता, उसकी लिखी हर बात में रहमत होती है। आखिर में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खूबसूरत दुआ सिखाई, अल्हुम इन्नी असअलुक रिज़ाक बादल क़ज़ा। ए अल्लाह, मैं तुझ से फैसले के बाद तेरी रज़ा मांगता हूँ। इख्तिताम। सूरज निकलता हुआ मंजर, दिल को छू लेने वाले मनाजिर। जब अल्लाह की हिकमत समझ आ जाए तो जिंदगी सिर्फ बेहतरी का सफर बन जाती है।
हर पल में एक नया नूर होता है। हर मुसीबत में एक नई रोशनी छुपी होती है। अल्लाह हमें अपनी हिकमत समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। मज़ीद इस्लामी मालूमात के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।